नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। खान साहब कह रहे हैं कि मेरी कमजोरी न समझा जाए, मेरी इसको डील न समझा जाए जो मैं इस्लामाबाद से वापस हुआ। 6 दिन का वक्त देता हूं एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को और अदलिया को कि जल्दी इलेक्शन कॉल हो जाए और मैं वापस आऊंगा। अगर 6 दिन की नहीं, एक दफा फिर लॉन्ग मार्च होगा। मुल्क के अंदर जिस तरह 30 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, इससे महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। मुल्क के अंदर बड़ा सख्त फैसला इस गवर्नमेंट ने किया है। 30 रुपए पर लीटर बढ़ने से जो महंगाई होगी, एक आम इंसान, एक आम जो 20-25 हजार रुपए कमाते हैं, उनका गुजारा कैसे होगा। मुल्क के अंदर अभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं है। जिस तरह सब गवर्नमेंट मिला के एक गवर्नमेंट बनाई गई, आपको खुद पता है जो इंतशार हुआ, जो जलाव घेराव हुआ। आइन इजाजत देता है, पाकिस्तान का आइन, कि आप पुरअमन एहतजाज करें। यह आइनी हक है, जमहूरी हक है। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया नुसरत सैर अब्बासी साहिबा, रहनुमा है GDA, MP हैं GDA। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। एक तो आपको खुद पता है कि महंगाई का तूफान आएगा, 30 रुपए पर लीटर बढ़ा है। यह सख्त फैसला है, यह अवाम दुश्मन फैसला है। आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। पहले तो माजरत कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, इसलिए हो सकता है मेरी आवाज आप तक सही ना पहुंचे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखिए जी, जैसे अभी आपने खुद ही अपने इंट्रो ही दे रहे थे, जिसमें आपने बताया कि ऐसे हालात में इतना बड़ा फैसला करना, 30 रुपए बढ़ा देना, फिर मार्च की भी आपने बात की। तो देखिए, मार्च तो अपने हिसाब से जो हुआ, आपने देखा कि आज़ादी ये इजहार की हर किसी को इजाज़त है, हमारा आइन इजाज़त देता है। और मार्च तो सबने ही किए, मौलाना ने किए, महंगाई मार्च बिलावल ने किया, मरियम नवाज साहिबा ने मार्च किए। तो मार्च तो उन्होंने भी किए और PTI की हुकूमत ने किए। लेकिन उस वक्त ऐसा पकड़ धकड़, इतनी रुकावटें, आंसू गैस की जिस तरह शैलेंगी, शायद हमने इससे पहले, आपने भी नहीं देखी होगी, शायद मैंने भी नहीं देखी होगी, कि जिस हद तक मासूम बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, कुछ लिहाज कर लिया जाता है और जबरदस्ती उन पर असलहा का इल्जाम लगा देना। यास्मीन राशिद, एक बीमार खातून, उनके साथ इस तरीके का सलूक किया गया। कई खवातीन के साथ ऐसा हुआ। तो हम तो हर जगह कंडेम करते रहे। यहाँ अगर में भी किसी के साथ, खवातीन के साथ हो, किसी भी पार्टी से हो, इस तरह का सलूक होगा मासूम बच्चों के साथ या किसी के मार्च में, तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। ये बहुत गलत किया हुकूमत ने, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया कि रुकावटें और ये सब डालना गलत है। हर किसी को उसका आईनी हक है, वो उसको देना चाहिए। अब आपने बताया कि जो महंगाई थी बिल्कुल रात को ये जो बम गिराया गया अवाम पर, ये वो हुकूमत है ना, PTM, जो 10-11 जमातों की एक हुकूमत बनी है, जिसने पिछली हुकूमत को इसलिए हटाया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और ये हुकूमत जो है वो मुल्क चला नहीं पा रही और हम सारी जमातें मिलकर मुल्क चलाएंगे। तो ये सारी जमातें जो मिलकर मुल्क चला रही हैं, वो ये हुआ कि एक छोटा सा कोई ग्रेनेड का कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा बम फटा है रात को, जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। क्योंकि आप खुद सोचें, एकदम से पहले होता था कुछ पैसे बढ़ा दिए, 1 रुपया 2 रुपया पेट्रोल का, इस तरह होता था। 30 रुपए एकदम से बढ़ा देना, आप खुद सोचें, मुझे बताएं कि पूरी जो पाकिस्तान की आवाम है वो इस वक्त किस कदर कश्मकश में है, किस कदर मुसीबत में। क्योंकि सिर्फ पेट्रोल के बढ़ने से और दूसरी चीजों पर, दूसरी तमाम अशिया पर किस कदर असर पड़ता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। यही हुकूमत है ना जो कह रही थी कि इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल की बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गई है, और उनके स्टेटमेंट अब आप लोग अपने चैनल पर चला रहे हैं। हर चैनल उनके पिछले स्टेटमेंट चला रहा है, वो नून लीग के जितने भी कायदीन हो या पीपुल्स पार्टी के कितने भी कायदीन हो, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत में महंगाई के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से चीखो पुकार मचाई हुई थी। अब मैं सिर्फ सवाल ये करती हूँ इम्तियाज आपके प्रोग्राम में, कि अब जब महंगाई का इतना बड़ा तूफान है, इतना बड़ा कि यकीन माने कि मैं आज गुजर रही थी कराची में, तो मैंने एक जगह देखा, एक रिक्शे वाले के साथ एक औरत का बाकायदा झगड़ा हो रहा था कि किराए पर
अब वो औरत कह रही है कम करो, वो कह रहा है मैं कैसे करूँ अम्मा, मैं कैसे करूँ, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, मैं किराया कम नहीं कर सकता वरना मेरा गुजारा कैसे होगा। वो अम्मा कह रही थी कि मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास इतनी नहीं, मैं खुद गरीब हूं। ये तो एक मामूली सी बात मैंने बताई। हर गली कूचे में हर जगह आपको इसी तरह की बहस मुबाहिसा आप नजर आएगा, चीखो पुकार होगी, क्योंकि आम अवाम जो है वो इस कदर तकलीफ में आ गई है। कोई भी हुकूमत आए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी कुछ भी हो, जो जुल्म होता है ना वो अवाम के साथ होता है, वो हो गया। अब ये हुकूमत है, 8, 9, 10, 11 जमातें इस फैसले को जो अवाम पे थोपा है इसको किस तरह डिफेंड करेंगी, मुझे बताएं। अब बिलावल कहाँ है? अब तो मैं तो इंतजार कर रही हूँ बिलावल जरदारी का कि बिलावल खुदा का वास्ता है, आपको इस वक्त वजारत खारजा से वापस आना, पता नहीं मुल्कों घूम रहे हो, क्या कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ किया भी पता नहीं, कुछ नहीं किया, हमें तो कुछ नहीं नजर आया सिवाय इंटरव्यू देने के। ये वक्त है बिलावल जरदारी, आओ, मैं नुसरत खैर अब्बासी भी तुम्हारे साथ मार्च करूंगी, महंगाई मार्च। निकलो सिंध से, सिंध के जिस कोने से निकलोगे हम निकलेंगे, निकलो यहाँ से और इस्लामाबाद पहुंचो, क्योंकि जो अब महंगाई का मार्च है यही तो असल महंगाई का मार्च है जो आपको करना है। और अब आप पता नहीं कहाँ है, अब पंजाब के लिए या नून लीग के लिए या किसी दूसरी पार्टी के लिए आपके लिए आवाज भी नहीं उठेगी। आपका कोई पीपल्स पार्टी का कायद जो है वो महंगाई के लिए कोई बयान नहीं देगा। तो इम्तियाज बड़ा जुल्म हो गया है, ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, तमाम दूसरी चीजों पर असर पड़ रहा है। सही, आप कह रहे हैं ये जुल्म हुआ है, और बेशक जुल्म हुआ है। 30 रुपए पर लीटर। आपको खुद पता था कि हम रोडों पे हैं, ये सारी जितनी जमातें थी वो कहती थी कि हम अवाम के लिए रोडों पे। जब इनको हुकूमत मिली तो ये तो अपना इक्तदार एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्कों घूम रहे हैं और दुनिया के लोगों के साथ, वज़राए खारजा के साथ मुलाकात हो रहे हैं, अवाम का क्या होगा? देखिए जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि असल अवाम का जो दर्द है, असल अवाम के साथ हमदर्दी करने का वक्त तो यही है। और ये जो तमाम जमातें जो चीखो पुकार और रोडों पे थी और मार्च कर रही थी, महंगाई महंगाई महंगाई, असल महंगाई तो अब आई है, तो अब आपको अवाम के साथ आना चाहिए, अब अवाम के साथ बैठे ना। लेकिन इन्होंने क्या किया 1 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही वजीर आजम, अच्छा इस वक्त बड़ी मजे की बात तो यह है कि जो इस हुकूमत को बनाने वाला शख्स है, जो पिछली इमरान की हुकूमत गिराने वाला शख्स है, वो पर्दे के पीछे बैठकर बड़ा एंजॉय कर रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब वो बाकायदा नवाज शरीफ को आगे करके, नून लीग को आगे करके, अपने बेटे को वजारत खारजा देकर वो बड़े एंजॉय कर रहे हैं, मजे से बैठे हुए हैं। और इस हुकूमत ने क्या किया, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को तो पहले शहबाज शरीफ को तो पहले शेरवानी पहनने की जल्दी थी, पहन ली ना, उसके बाद भाग दौड़ कर इन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी अपने नाम ईसीएल से निकलवाए, जो केसेस से उनको हटाया, एफआईए के उनको हटवा दिया, जनाब नैब के उसको हटवा दिया जल्दी से, अभी कल तरामीम करवा दी, नैब में भी तरामीम हो गई, इलेक्शन कमीशन के उसमें भी कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं होंगे। यानी इस हुकूमत ने अवाम का किसी मसले को हल करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात को देखते हुए अपने लिए फैसले किए। ठीक है, टेलीलाइन पर है मेरे साथ अदिल अहमद साहब हैं, ज्वाइन किया। अदिल अहमद साहब पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, एक्टिव हैं। सर महंगाई आपके सामने है, गरीब आदमी कहां जाए? 30 रुपए। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज आप दोबारा कर रहे हैं आज हमें कि पेट्रोल 30 रुपए महंगा करने से पाकिस्तान को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है और आवाम का कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो बहुत सारे लोग तो आज हमें फ़ज़ाइल बता रहे हैं। देखें, जब हमारे पास हुकूमत आई थी उस वक्त के अगर आप फिगर्स उठा के देखें, उस वक्त के माशी हालात उठा के देखें और उसको कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू जब हम अभी 2022 में हमें एक अमरीकी साजिश के तहत एक पूरा प्रॉपर प्लान के तहत हटाया गया, तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि हमने किस तरह से मईशत को सहारा दिया, उसको एक ट्रैक पर लेकर आए और अच्छा खासा मुल्क जो है वो, हम नहीं कह रहे ये बात, ये नून लीग की माशी टीम ने, इनकी कमेटीज़ ने, इनके इदारों ने इन्हीं के दौरे हुकूमत में सारी जो फिगर्स जारी की हैं वो ये बता रही हैं कि 6% के रेट पे मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा था, रिजर्व्स हमने कितने छोड़े थे, एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ गए थे, रेमिटेंसेस कितनी बढ़ गई थी। ये सारी फिगर्स इनकी अपनी हुकूमत, इन्हीं के नीचे इदारों ने और माशी एक्सपर्ट्स ने जो है वो
आवाम को ये बताई फिगर्स, उसके बावजूद हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। और जब से हुकूमत गई है, आप डॉलर को देखें उसके साथ क्या हुआ, आप स्टॉक मार्केट को देखें उसके साथ क्या हुआ, आज महंगाई को देखें, आटा कितने में थैला था कहाँ पहुँच गया, आज आप उसको देख लें कि पेट्रोल पे जो कीमत बढ़ी, बिजली की कीमत 3-3, 4-4 मरतबा बढ़ी। ये और ये महंगाई और आनी है, मज़ीद ये फिगर और रेट महंगाई जो है ये ऊपर जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के रेट तो कल बढ़े। अब पेट्रोल से, डीजल से, तेल से जो रिलेटेड महंगाई आनी है वो तो आइंदा आने वाले दिनों में आएगी। और इस आवाम को, ये जो आवाम है पाकिस्तान की, इनको जो जो रिलीफ इमरान खान साहब ने दिए वो वापस लिए। आपने देखा लंगर खाने बंद किए, आपने देखा जो शेल्टर होम्स थे गरीबों के लिए वो बंद किए इन्होंने, आपने देखा कि इनकम सपोर्ट में किस तरह से जो हमने जाली लोग निकाले थे उनको वापस इन्होंने लाने का ऐलान करके गरीबों का हक जो है उसको छीनने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये सारे रिलीफ अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कौम को दिए थे वो ये हटा रहे हैं। और आपने देखा हमारे दौर में जिस तरह से कोविड आया, कोरोना के बायस आलमी दुनिया में जो कीमतें बढ़ी, उसका जो फ़र्क पड़ा उससे आवाम को फ़र्क आया। लेकिन फिर भी हमारे ख़िलाफ़ 3-3.5 साल ये प्रोपागेंडा किया गया कि हमारी, उस वक्त ये था महंगाई इमरान खान की वजह से, आज जो है वो महंगाई आलमी मंडी की वजह से। उस वक्त इनको नहीं पता था मरियम नवाज़ को और इनके टोले को कि तेल जो है वो आलमी मंडी से मिलता है, गवाल मंडी से नहीं मिलता। सही। उस वक्त इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि जब उस वक्त ये महंगाई मुकाओ मार्च करके ये सारे के सारे जो है वो कभी बिलावल यहाँ कराची से किराए पे लोग लेकर जाता था, कभी मरियम नवाज़ वहाँ किराए के लोग बिरयानियों पे इकट्ठा करते थे। तो उस वक्त इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये महंगाई जो है ये आलमी फैक्टर्स की वजह से होती है। तो कहने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अगर इस कौम को सब्सिडी दी थी, पेट्रोल और डीजल की, फजल रहमान की कीमतें कम रखी थी, वो इस वजह से रखी थी कि उन्होंने टैक्स कलेक्शन बढ़ाई। इस मुल्क में लोगों ने पैसा देना शुरू किया, गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा होना शुरू हुआ, उससे आवाम को रिलीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है। नंबर 2, तेल की कीमतें, आखिरी तेल की जो कीमतें हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सब्सिडी इसलिए दी कि आने वाले दिनों में वो रशिया के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया था, 30% कम रेट्स के ऊपर वो तेल ले रहे थे रशिया से, वो गंदम 30% कम पे ले रहे थे, गैस उनसे मुआहदे हो गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुआहदे हो गए थे। तो इस मुल्क में जो पेट्रोल, जो तेल जो है, नून लीग और ये दूसरी रंगबाज जमातें 70 रुपये देने का ऐलान कर रही थी कि हम 70 रुपये देंगे, आज 180 का दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट को साजिश के तहत ना हटाया जाता तो ये 150 वाली कीमत भी कम हो जाती रशिया के साथ मुआहदों के बाद, वहाँ से सस्ता तेल लेने के बाद। लेकिन अफसोस की बात है कि इस मुल्क के मफाद में कोई नहीं सोचने वाला, ना कोई इदारा, ना कोई सियासी जमात, सिवाय एक इमरान खान के, जो कि इस कौम के बारे में सोचे या इस मुल्क के बारे में सोचे, इसकी गरीब आवाम के। ठीक है। एक और सवाल, आपको पता है खान साहब आए इस्लामाबाद के अंदर, धरना नहीं दिया, वो वापस चले गए। उन्होंने कहा है कि मैं बैठने के लिए तैयार था लेकिन बहुत बड़ा खून खराबा होता, मैं दोबारा आऊंगा, 6 दिन की मोहलत देता हूं, इलेक्शन की तरफ जाएं, फ्रेश मैंडेट के साथ हर कोई आए, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और सबको। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाऊंगा। आप टेलीफोन लाइन पे रहें 2 मिनट, ब्रेक के बाद। वेलकम बिरादरी जी, मुझे टेलीलाइन पे हैं नुसरत सहराबादी साहबा, जेडीए के एमपी हैं, स्टूडियो में हैं मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं। नुसरत सहराबादी साहब, आपके पास सवाल तो मेरा आ गया है, इसका क्या जवाब होगा? खान साहब कह रहे हैं कि मैं दोबारा आऊंगा और उन्होंने धरना नहीं दिया, वापस चले गए इस्लामाबाद से, क्या कहेंगे? देखिए जी, वो मार्च हुआ, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में जो कंडीशन थी, यकीन माने पूरी दुनिया में लोग हैरान थे, बल्कि हम पर हंस रहे थे कि क्या इस तरह पाकिस्तान में जमहूरी तौर पर किसी को अगर आज़ादी है और वो मार्च करना चाहता है तो क्या ये हालात होते हैं इस तरह से पुलिस। और यकीन माने, मैं और आप या जिसने भी वो सीन देखें या वो विजुअल देखें, हैरान हो गया। सबसे ज्यादा मैं कंडेम करती हूँ इम्तियाज आपके प्रोग्राम में उस जो भी था, वो इंस्पेक्टर था या पुलिस वाला जो भी था पंजाब का, जिसने बिल्कुल सीधा खड़े होकर ऐसे सामने एक खातून के सामने खड़े होकर उस पर बंदूक तानी थी। तो ये इस तरह के सीन हम लोगों ने देखे, गाड़ियों पे यास्मीन राशिद की गाड़ी पे झंडे बरसाए गए। ये ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। या चले, हमने कितने ही मार्च देखे, इमरान खान से पहले भी कई हुकूमतें आई मार्च में, लेकिन इस बार मुझे नहीं समझ आया कि ये किसकी इंस्ट्रक्शन थी, किसने कहा गया था। वजीर दाखिला सनाउल्लाह की अपनी ये सोच थी या उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी
कि किसी तरीके से जुल्म की इंतहा कर दो। खवातीन की जो मैं हालत देखी मैंने, बच्चों की, और जो चीखो पुकार मची हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो खवातीन कह रही थी हम समझ रहे थे हम अपने मुल्क में नहीं है, हम कहीं कश्मीर में हैं, हम कहीं ऐसी जगह पे हैं। हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम अगर बाहर निकले हैं तो हम सिर्फ एहतजाज के लिए निकले ना, ये राइट है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ और अब दोबारा इमरान खान साहब ने ये कॉल दी है, तो अब ये इस वक्त की रियासत को, इस वक्त की हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या मुल्क में किसी को एहतजाज का राइट नहीं है, मार्च का हक नहीं है। अगर वो दोबारा आए तो इससे ज्यादा बुरे हालात हो सकते हैं, इससे ज्यादा बुरी कंडीशन हो सकती है। 5 जाने जा चुकी हैं और कितना खुदा ना खास्ता जुल्म और करेंगे तो बेहतर है। इस चीज को बड़ी बात ये है इम्तियाज कि हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो पार्टियां बैठी हैं जिसमें 2 बड़ी मेन पार्टी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो इस वक्त मुल्क के मफाद में नहीं है। इस वक्त मुल्क की जो तबाही जा रही है ना, हम खुदा ना करे अगर हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं तो यकीन माने दिल दहल जाता है। लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, इन सबको इतना एहसास नहीं है कि एक इस वक्त जो जितना भी लीडर है या उसका एमपी है या उसका कोई वर्कर है, उसके बिलियन ट्रिलियन तक असासे। अगर इस वक्त पाकिस्तानियत है, अगर मुल्क से मोहब्बत है तो लेना इनसे, अपने लोगों से असासे लो, कुछ तो लो, ताकि मुल्क का कुछ न कुछ खजाना बढ़े। हमारे जो रिजर्व है वो खत्म हो चुके हैं, हमारे पास अभी कुछ नहीं बचा। लेकिन इन पार्टियों को बिल्कुल परवाह नहीं है, एक दौरों पे घूम रहा है, दूसरा जनाब पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं पिछले वो निकाल के बैठा हुआ है और पेट्रोल बढ़ा दिया। और फिर मुफ्ता इस्माइल ने रात को कहा है कि पेट्रोल और बढ़ेगा, अब और भी बढ़ेगा। तो अब इस मुल्क का क्या असर होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। हमारी पूरी सिंध में जो हालात है उसको देखिए, पानी पीने का नहीं है, सेहत के हवाले से डायरिया फैल चुका है, हॉस्पिटल की हालत खराब हो चुकी है, बच्चे मर रहे हैं भूख से, जानवर मर रहे हैं, फाका हो रहा है, घर की हालत देखिए। लेकिन नहीं, वो जो वजीर हैं हमारे पीपल्स पार्टी के 2-3 वो भी नहीं दिख रहे आजकल। तो हम किसकी तरफ दुआई दें, किसको कहें कि कोई हुकूमत भी है, या फिर सब वफाक में जाकर बैठ गए वहां पर ऐसियां हो रही है, मजे कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी नुसरत सर अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। अदील साहब, खान साहब आए थे धरना देने और खान साहब आए थे तारीख लेने इलेक्शन की, लेकिन खान साहब ने धरना भी नहीं दिया और खान साहब खुद जो है ना तारीख दे के गए हैं कि मैं दोबारा आ सकता हूं। खान साहब ने कहा हमारी इस दफा थोड़ी तैयारी भी इससे नहीं थी और मैं ये भी नहीं चाहता था कि एक टकराव की सूरत हाल, इसीलिए मैं पीछे हटा हूं। मैं 6 दिन का वक्त देता हूं, एस्टेब्लिशमेंट को देता हूं, गवर्नमेंट को देता हूं, अदलिया को देता हूं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये खान साहब की डिमांड क्या है, उनका मुतालबा क्या है। 2014 का धरना भी अगर आप उठा के देखें, उनका क्या मुतालबा था। पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ज़रिए अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक हुकूमत आनी चाहिए, जो कि बाहर के मुल्कों से डिक्टेशन ना लेती हो, जो कि कोई फॉरेन एजेंडा पाकिस्तान के ऊपर नाफिज ना करती हो, जो कि यहाँ से गरीब लोगों का पैसा लूट कर और बाहर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ना पहुँचाती हो, जो कि इस मुल्क के अवाम की खिदमत सही मानों में करती हो। ये ऐसी हुकूमत का आना सिर्फ साफ और शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शंस के ज़रिए मुमकिन है। उसके लिए उन्होंने पूरी जद्दोजहद की, उन्होंने पूरा कबाब के सामने JIT बनी, सुप्रीम कोर्ट ने सुना केस, 40 फाइंडिंग्स आई। जब गवर्नमेंट आई, खान साहब ने उसके ऊपर काम शुरू किया कि आइंदा आने वाले इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ हों। EVMs को इंट्रोड्यूस किया, इस्लाहात किए, ओवरसीज़ को वोट का हक दिया, ये सारे उन्होंने काम। अब जो ये हुकूमत जब ये तरक्की कर रही थी, जब हुकूमत जो है वो इसने टेक ऑफ किया, जब पाकिस्तान की मईशत संभल गई और ऊपर जाने लगी, जब हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे, जब दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनके इंडिकेटर सारे पॉजिटिव थे, तो क्या ज़रूरत पेश आई थी कि एक बैरूनी साजिश के तहत दोबारा इस मुल्क को जो है वो बहरान के अंदर डाला जाए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं, अगर 2023 तक वक्त मिल जाए इमरान खान को और EVM से इलेक्शंस हो जाएं, तो इन चोरों का, इन डाकुओं का, इन लुटेरों का, इन हैंडलर्स का जो इलेक्शंस को मैनेज करते हैं, उनका किरदार खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में। ये लोग कह रहे थे कि इतने लोग नहीं निकले, तो खान साहब ने जितना दावा किया था उतने लोग नहीं है, क्योंकि नहीं, आपके मुखालिफ ये कह रहे हैं।
जो मुखालफिन ये कह रहे हैं कि इतने लोग नहीं निकले, तो मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि 4000 छापे क्यों मारे गए तहरीक इंसाफ के लीडरान के और कारकुनान के घरों पर? चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको क्यों पामाल किया गया? क्यों घरों में घुसकर ख़वातीन को, बच्चियों को हरासा किया गया? क्यों जाली मुकदमात बनाए गए तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर? एक नून लीग का जो पेड गुलाम CCPO है, उसने जो असले का मुकदमा डाला, एक जाली असला डालकर, क्यों जो है वो पाकिस्तानी तारीख में किसी सियासी पॉलिटिकल हुकूमत ने, बल्कि किसी डिक्टेटर हुकूमत ने इतनी लाठी चार्ज और शेलिंग का इस्तेमाल नहीं किया, एक्सपायर्ड केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किया आवाम के खिलाफ? क्यों किए? क्यों इन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया मार्च शुरू होने से पहले ही? क्यों इन्होंने पुलिस के साथ, मेरे साथ सर मेरी प्लीज क्यों इन्होंने जेलों से मुजरिमान को रिहा करके पुलिस के साथ मिलकर उन पर तशद्दुद करवाया अवाम के ऊपर? क्यों इन्होंने नून लीग के गुंडों को पुलिस के साथ छोड़ा उन्होंने कि वो आवाम की गाड़ियां तोड़ें और उन पर तशद्दुद करें? मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया। अगर लोग नहीं आए तो इसकी क्या जरूरत थी? मेरे साथ है माशी माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मारूफ का इकोनॉमिस्ट हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, 30 रुपए पेट्रोल का बढ़ना एक बड़ा तूफान सर आएगा। एक आम आदमी, मैशियत, सियासत, गरीब कहां देख रहे हैं इसको सर? आपका तज्जिया क्या कह रहा है? देखिए, ये जो 30 रुपए लीटर बढ़ाया है, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है एक मरतबा में। सही। लेकिन ये अभी पहली किस्त है। इसके बाद आप देखेंगे कि बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि 10 जून 2022 को जो बजट आने वाला है, उसमें पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ते की मद में रखे जा रहे हैं 410 अरब रुपया भत्ता लिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले साल कई मर्तबा बढ़ेंगी। सही। उसके बाद आप ये देखेंगे कि टैक्सों की शरह बढ़ाई जा रही है। उसके बाद तरक्याती अखराजात जिससे मुल्क तरक्की करता है, रोजगार मिलते हैं, उसमें कमी की जा रही है। तो अगला साल जो होगा, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, आप नोट कर लें, महंगाई बढ़ेगी और हमारी मईशत की शरह नमू बहुत सुस्त हो जाएगी, तकरीबन कुछ 4% हो जाएगी, जिससे गुर्बत भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। जबकि भारत जो है वो 8% के करीब तरक्की कर रहा है और बांग्लादेश जो है वो 6.5% कर रहा है। तो हमारे यहाँ बहुत शरह नमू जो है वो मईशत की वो गिरने वाली है इन हरकतों की वजह से, जो गैर जरूरी थे, ये करने की जरूरत नहीं थी। तो इन हुकूमत में कल जो कुछ हुआ वो ये हुआ कि इमरान खान साहब ने उनके जो धरना या जो भी खेल वो कर रहे थे वो नाकाम नजर आया और हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब वो ये चाहते हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अब इमरान साहब का खेल तो फिलहाल खत्म हो गया। उनको ये तवक्को है कि अब जून 2023 तक वो हुकूमत में रहेंगे, जून 2023 तक। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होंगे, केयर टेकर्स आएंगे तो वो इलेक्शन होंगे। उस वक्त तक ये अब IMF से इन्होंने दरखास्त कर दी है कि जनाब हमने तो पेट्रोल तो बढ़ा दिया और भी आपके अहकामात मान लेंगे सिर आंखों पर। अब आप ये करें कि जो कर्जों का हजम 6 अरब डॉलर था, इसको आप बढ़ा दें 8 अरब डॉलर, हमें 2 अरब डॉलर और दे दें ताकि हमारा जून 2023 तक काम चलता रहे। एक और बात मैं आपको बता दूं, अब इनकी कोशिश ये है कि ये प्रोग्राम IMF का सितंबर 2022 में खत्म हो रहा था, अभी इसको जून 2023 तक ले जा रहे हैं ताकि इनका दौर गुजर जाए। तो इसलिए इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। अगर ये नहीं करते तो शायद वो कहते हैं कि आप इसको 2 किस्तों में बढ़ाएं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप तमाम चीजें एक साथ नहीं कर सकते। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कहा था कि दुनिया के हालात खराब हैं तो मुल्कों को सब्सिडी जो है वो देनी चाहिए। IMF हमसे कह रहा था वापस करो, तो हमने तो वापस लिया। इनका MD तो कह रहा है कि जी आप सब्सिडी जो है वो दें, तो हमने कोशिश ही नहीं की मेरे ख्याल से। तो ये खराबी इसलिए आई है। डॉक्टर साहब, आप एक पाकिस्तान के क्या दुनिया के अंदर एक आपका नाम है, आपका तज्जिया न्यूट्रल होता है, किसी पार्टी के लिए नहीं, जो हकायक होते हैं। डॉक्टर साहब, हल क्या है? सिर्फ सब्सिडीज विथड्रॉ करनी है? जिस तरह आज बिजली के रेट्स भी बढ़े, आज ही आपको पता है, सब्सिडी विथड्रॉ करने से मैशियत बेहतर हो जाएगी, मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था उससे बच जाएगा, पिछली गवर्नमेंट जिम्मेदार थी खान साहब की, आज की गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, मैं आज भी कायम हूं
पाकिस्तान जैसे मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं किया करते, तो जो ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। हमने अपने मुल्क से खिलवाड़ किया है मईशत से, लेकिन हम डिफॉल्ट पर नहीं जा रहे थे। ये मैं आज को वाज़ेह तौर पे बता दूं, कोई इम्कान नहीं है। IMF ने कल खुल के कह दिया, IMF का बयान है कि इमरान खान साहब ने जो मुआहदा तोड़ा था 28 फरवरी 2022 को, और ये कहा था कि हम दर्ज कम कर रहे हैं, वो तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी था। एक मुल्क जो सॉवरेन मुल्क है, वो एक गारंटी देता है, मुआहदा करता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। उन्होंने उस पर एतराज किया। अगर वो ये नहीं तोड़ते तो उस वक्त $1 अरब की किस्त मिल जाती, सऊदी अरब भी पैसे दे देता, तो हमारा डॉलर 180 से नीचे नहीं जाता, जब 202 पे चला गया। आज डार साहब ने एक बयान टीवी पे दिया है, और वो ये कहते हैं कि ये फैसला गलत है, कि पेट्रोल नहीं इतना बढ़ना चाहिए था। वो ये भी कहते हैं कि जो 202 पर डॉलर आया है, ये गलत है, ये सट्टा हो रहा है, ये 160 और 170 पर होना चाहिए। ये गलत कह रहे हैं, 170 तो नहीं होना चाहिए, मगर ये 180 पर जरूर हो सकता था अगर हुकूमत कोशिश की थी, जो उसने नहीं की। अब आपने हल का पूछा है, तो देखिए इमरान खान ने भी अशराफियों को नवाजा, जो कौम से वायदे किए थे उन सबको तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा, 100% तोड़ा। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में ये लिखा था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, हमें पता है इसके खिलाफ एतराजात होंगे, इस पर ताकत और माफिया इसके खिलाफ होगा, हम उनसे निमट के दिखाएंगे और ये काम करेंगे कि आवाम को फायदा पहुंचाएं। अब उन्होंने उनको गले लगा लिया, जिस तरह से इमरान ने चोरों को गले लगाया था, तो कौमी दौलत लूटने वालों को लगाया था, इन्होंने भी गले लगा लिया। वरना हल मौजूद है कि आप पेट्रोलियम के लेवी सिफर कर दें। पेट्रोल के नर्ख मेरे हिसाब से जो है ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ने की जरूरत नहीं थी, और GST को हमें 17 से 5% तक करना चाहिए। 5,000 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में कम वसूल हो रहा है, वो वसूल करें। तालीम का बजट बढ़ाएं, सेहत का बजट बनाएं और तरक्याती अखराजात बढ़ाएं। ये हल है जो हम करना नहीं चाहते, और उससे जौहरी पाकिस्तान और जो है वो जो हमारा है जी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपका तज्जिया, आपका एक हकायक आपने बयान किए। ना ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ स्टूडियो में आदिल अहमद साहब हैं, और मुल्क के अंदर बेचैनी जरूर है। आदिल अहमद साहब, आखिरी आपको खुद पता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं यानी कि बात करने के लिए तैयार हूँ, डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, आए खान साहब बात करें, मैं डिक्टेशन कबूल नहीं करूंगा। इलेक्शन का फैसला जो है ना पार्लियामेंट करेगी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया था कि धरना जो है वो क्यों ख़त्म किया, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आए खान साहब के साथ भी और पूरे पाकिस्तान से लोग गए, जो धरना ख़त्म करने की और टाइम देने की जो लॉजिक है या जो उसका फ़ैसला है, उसकी वजह यह है कि देखें, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से रियासती दहशतगर्दी हुई अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़, और किस तरह से जो है वो खून खराबा और उसकी तरफ हालात को लेके जाया गया। और ये हालात मज़ीद, क्योंकि इमरान खान साहब के पास तो इतलात भी होती हैं, मज़ीद चूँकि जब राना सनाउल्लाह जैसा दहशतगर्द और कातिल और मंशियात का धंधा करने वाला जब वज़ीर दाखिला हो मुल्क का, तो फिर ये हालात जो हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रशीद अहमद के लिए भी यही कहते हैं, जहाँ किस तरफ जा सकते थे। तो कौम को, मुल्क को, इदारों के ख़िलाफ़ खून खराबे और बड़े नुकसान से बचाने के लिए इमरान खान साहब ने बड़ा मुश्किल और बड़ा मुद्दबराना फ़ैसला किया कि इनको वक्त दें। अवाम की ताकत पूरे मुल्क ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी कि इमरान खान साहब के साथ अवाम की क्या ताकत है। जो आज निकले वो 6 दिन बाद भी निकल सकते हैं, जो आज धरना दे सकते थे, जो आज तैयार थे अपना हक लेने के लिए, रियासती जबर का सामना करके घंटों तक शेलिंग बर्दाश्त की, लाठियाँ गोलियाँ बर्दाश्त की, वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मुल्क को कमज़ोर किया जाए, इदारों को कमज़ोर किया जाए, आवाम को टकराया जाए इदारों के साथ। उन्होंने जो है वो वक्त दिया। अब जो आपने डायलॉग की बात की, और देखें किन से डायलॉग की जाए, क्या उन लोगों से कि जो सिर्फ हुकूमत में आए इसलिए हैं कि वो नैब को ख़त्म करें, वो FIA में जो अपने ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं FIA का रिकॉर्ड टेम्पर करें, उन अपने जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको बदलें, और जो है वो अपने आप को ख़ुद NRO दें, और इस मुल्क में जो साफ शफाफ इलेक्शंस हैं उसका रास्ता रोकें, EVM का कानून ख़त्म करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ख़त्म करें, अगले जो है वो
नैब का चेयरमैन जो है वो उस शख्स को लगाए, फवाद हसन फवाद को, जो कि ख़ुद उस नैब के मुकदमात में है, या बशीर मेमन साहब को लगाएं जो आपके सामने वो कंट्रोवर्शियल फिगर है, या फिर वही पुराना रिटायर्ड जो एक फ़ौजी है जिसके ऊपर ख़ुद अपने मुकदमात हैं, उसके करप्शन के और केसेस हैं। तो जब ये ऐसा करेंगे तो इनके साथ मुझे आप ये बताएं कि बातचीत करने का या इनके साथ डायलॉग करने का जवाब क्या बनता है? सर एक सवाल उसी दौरान, जिस तरह आपको खुद पता है कि लॉन्ग मार्च चल रही थी, उसी टाइम तो अयाज सादिक से राब्ता भी किया गया था। असद कैसर साहब ने, परवेज खट्टर, कुछ लोग अदालत के कहने पे किया था। अदालत सुप्रीम कोर्ट का जो वो था, वो बाद में आया था सर। नहीं, जो सुप्रीम के पास, वो कमिश्नर के पास सुप्रीम कोर्ट जो मुलाकात नहीं हो सकी। बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हम जो है वो डायलॉग करने को तैयार थे और अभी भी हम तैयार हैं। किसी ऐसे क्रेडिबल, कोई एक क्रेडिबल वो तो हो जिससे डायलॉग की जाए, कोई बीच में कोई ऐसा क्रेडिबल बंदा तो हो, कोई ऐसा क्रेडिबल इदारा तो हो। सुप्रीम कोर्ट या मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो बीच में रोल प्ले करे और मुज़ाकरात करें। तो हम तो इस मुल्क में देखें, हमारे ख़िलाफ़ ये सारा प्रोपागेंडा किया गया, मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी, कोई मेट्रो स्टेशन नहीं चला, दरख्तों को आग लगा दी। भाई जब आप इज़राइल और फ़लस्तीन से ज़्यादा आप शेलिंग करोगे, जब आप फायरिंग करोगे तो उन शेल्स ने आग ही लगानी है ना, उससे क्या होगा? और फिर ऐसी वीडियोस मौजूद है जिसमें पुलिस वाले खुद उस शेलिंग के उससे बचने के लिए खुद झाड़ियों को आग लगा रहे थे कि उस झाड़ियों के धुएं से, उस शेलिंग से वो बच सकें। बड़ी मेहरबानी सर। तो हमारे पास फैमिलीज आती हैं, हमारे एहतजाज में बच्चे आते हैं छोटे, हम किसी इंतशार या किसी उसकी तरफ जाना नहीं चाहते। हम इस मुल्क को बेहतरीन आईनी और जमहूरी हक है एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, तहरीक इंसाफ को और उसकी क़यादत को भी। मुल्क की जो हैसियत है आपके सामने है, 30 रुपए पेट्रोल बनना बड़ा